Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics by Pawan Saxena. And this video is regarded to आर्यभट्ट गणित चैलेंज organized by CBSE. तो इस आर्यभट्ट गणित चैलेंज में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके बारे में हम इसमें कुछ देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है उसको हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का रहता है, मैथ्स का, तो वो कैसे अपनी डेली लाइफ में देखते हुए उन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं जो उनके आसपास हो रही हैं। और ये फीडबैक जो है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट के परफॉर्मेंस के फीडबैक से पता लगेगा कि वो वहाँ पर कितना अपनी डेली लाइफ में मैथ्स का यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दो लेवल थे इस टेस्ट के दिए हुए। लेवल 1 था जिसमें कि स्कूल लेवल कंपटीशन टू कंडक्ट बाय द स्कूल इन पेन पेपर मोड। तो यहाँ पर पहला जो लेवल है उसमें पेन पेपर मोड के द्वारा स्कूल अपने तरफ से एग्ज़ाम कराएगा, जो कि पेपर आपके लिए CBSE फॉरवर्ड करेगा। सेकेंड लेवल ये था कि नेशनल लेवल कंपटीशन टू कंडक्टेड बाय CBSE एज अ कंप्यूटर बेस्ड। मीन्स जब आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा तब हम उन बच्चों में से सेलेक्ट करके नेशनल लेवल में हमको एग्ज़ाम दिलाएंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी थी, तो सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी में पहला हमारा था स्कूल लेवल कंपटीशन। मीन्स आपको वहाँ पर स्कूल लेवल कंपटीशन में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि था यहाँ हमारा 8 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए। लेवल 2 जो था वो था टॉप 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच एफिलेटेड स्कूल रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज। ये ध्यान से पढ़िएगा कि पहली स्टेज में जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं उन्हीं बच्चों में से टॉप 3 स्टूडेंट हमको सेलेक्ट करना थे। इसके बाद हमारा एरिया ऑफ असेसमेंट आता है। मीन्स हमने जो एग्ज़ाम देंगे वो हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला नंबर सिस्टम एंड नंबर सेंस। मीन्स हमारे जो चैप्टर्स में अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मेजरमेंट भी मिलेंगे आपको, ज्योमेट्री भी मिलेगी आपको। प्रोबेबिलिटी मीन्स जनरल प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं या हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है वैसे कुछ मिलेगा। एलजेब्रा भी होगा इसमें। और एनालिटिकल क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को डेवलप करके सोचना होगा कि हमारे क्वेश्चंस वहाँ पर कैसे कैसे आएंगे और उन्हें कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आपके चारों ओर जो मैथमेटिक्स है उसके रिप्रेजेंटेशन और विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी थिंकिंग, मैथमेटिशियन एंड भारतीय गणित जो सिंपल गणित होता है वो। तो ये सारा सिलेबस रहा आपका इस आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए। इसके बाद जो टेस्ट ड्यूरेशन क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए पूरा पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे और टोटल वेटेज जो होगा 40 मार्क्स का होगा। इसमें 1 आवर का ये पेपर होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड सिलेक्शन, कैसे कैसे करके हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, कैसे उसका सिलेक्शन होगा। तो पहली स्टेज ये है, कोई भी एफिलिएटेड स्कूल इस लिंक के द्वारा अपने स्टूडेंट को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जिसकी डेट थी 15 नवंबर से लेके जो कि इवनिंग में 5:30 तक थी। और नो फीस शैल बी चार्ज फॉर द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए कोई भी फीस यहाँ से चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 16 to 21 मीन्स जब आप 16 से लेकर 21 तक क्या होगा, एक क्वेश्चन पेपर जनरेट होगा जो कि बहुत सारे स्कूल्स में करा चुके हैं और कुछ स्कूल जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अभी तक नहीं करा पाए होंगे। तो रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनके साथ आंसर की भी आपको अवेलेबल होगी उन्हीं की ईमेल आईडी पर स्कूल की। रजिस्टर्ड स्कूल विल कंडक्ट द टेस्ट बाय यूजिंग पेन पेपर टू आइडेंटिफाई टॉप 3 स्टूडेंट। आपको टॉप 3 स्टूडेंट छांटने के लिए वहाँ पर एक पेन पेपर टेस्ट कराएंगे और जो स्कोर हायर करेंगे उनमें से 3 स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करने हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई बच्चे आपके लेवल स्कोर लेके आ रहे हैं, मीन्स अगर बच्चों का स्कोर कैसा जा रहा है, लेवल है। लेवल का मतलब जैसे कि हमारे कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो टॉप में आ रहे हैं 1 से ज़्यादा। मीन्स अगर वो आउट ऑफ 20 में 3 स्टूडेंट आ गए 20, तो हम उनको कैसे करेंगे, हम एक स्कूल जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा जिसके थ्रू उसमें एक एग्ज़ाम के थ्रू उन बच्चों में से सेलेक्ट किए जाएंगे। सेकेंड थिंग, इसके बाद अगर आपका स्कूल में टॉप 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए गए हैं, उसके बाद आपका आता है 4th पॉइंट, स्कूल सेल रजिस्टर्ड एंड नेम ऑफ दीज टॉप 3 स्टूडेंट बाई पेइंग ऑनलाइन फीस ऑफ 900 रुपीज़ पे करके उसमें से टॉप 3 स्टूडेंट हम स्कूल अपनी तरफ से रजिस्टर करेगा, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 28 नवंबर टू 10 दिसंबर। जो लिंक होगा ऑफ पेइंग ऑनलाइन फी कैन ओनली एसेस बाय द स्कूल दैट आर रजिस्टर्ड फॉर द आर्यभट्ट गणित चैलेंज। जिन स्कूल्स ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज का फर्स्ट जो
टेस्ट था वो अप्लाई किया था, उसी स्कूल के द्वारा ये 900 फीस पे करके अपने टॉप 3 स्टूडेंट वहाँ पर वो लिंक करा सकते हैं, उन्हें वो वहाँ से रजिस्टर करा सकते हैं। सेकंड स्टेज पर आते हैं। इसके बाद स्टेज में क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ टॉप 3 स्टूडेंट। 15 दिसंबर को आपका टॉप 3 स्टूडेंट के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओनली द स्कूल दैट हैव कंप्लीट द फर्स्ट स्टेज, तो जिन स्कूल्स ने ये जो फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट कर ली है उन्हीं इस स्कूल के लिए ये अप्लाई होगा। द डिटेल्स modality of conduct of the test will be communicated to the school that have registered the class 8 to 10, मीन्स जिन स्कूल से 8 to 10th वाले क्लास में फर्स्ट स्टेज में जिन्होंने कंडक्ट कराया था एग्जाम, उन्हीं स्कूल के साथ डिटेल शेयर की जाएगी। ऑन सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ द सेकेंड लेवल कंप्यूटर टेस्ट, जब आपका सेकेंड लेवल वाला कंप्यूटर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो टॉप 100 स्टूडेंट फ्रॉम ईच CBSE रीजन विल बी गिवन मेरिट सर्टिफिकेट, तो उन बच्चों को हमारे स्कूल जो CBSE है वो उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद जो फीस जाएगी, जो फर्स्ट देयर शैल बी नो फीस फॉर पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लेवल, तो वहाँ पर फर्स्ट लेवल के लिए कोई फीस नहीं जाएगी। आप कितने बच्चे भी चाहें उतने बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। बट जब सेकेंड लेवल पर हम जब जाएंगे तो उसके लिए आपके 900 रुपीज़ जो होगा वो चार्ज किया जाएगा फॉर अपेयरिंग द चैलेंज एट द सेकेंड लेवल। इसमें टॉप 3 स्टूडेंट के लिए 900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 900 पर चिल्ड्रन नहीं है, 900 टोटल 3 स्टूडेंट्स का है। जो फीस है वो एक्सेप्ट की जाएगी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेफ्ट के जरिए एट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल, और जो फीस होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी। इसके बाद जो रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल प्रमोटिंग द चैलेंज, 10 स्कूल जो होंगे हमारे ईच रीजन के, जो हर एक रीजन से 10 स्कूल्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट स्टेज, जो भी फर्स्ट स्टेज में जाएंगे वो गिवन एन अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, मीन्स उन बच्चों को अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल स्कूल, इसमें दिया हुआ है कि ऑल स्कूल जो है में इनकरेज देयर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, बच्चों में थोड़ा सा डर भी निकलेगा एग्जाम के द्वारा कि वहाँ पर क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे मिलेंगे, और ने अवेल द अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द न्यूशन मैथमेटिकल स्किल्स, मीन्स मैथमेटिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग को वो अभी से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हमको नए भी देखने को मिलेंगे और उनका पोटेंशियल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। द पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन दिस चैलेंज में ऑल्सो भी एक्नॉलेज इन द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट, तो ये बच्चों के आपके रिकॉर्ड में भी अच्छे तरीके से मेंटेन होगा। इसके बाद इन्होंने दिया है कि अगर कोई वहाँ पर आपको क्वेरी करनी है तो यहाँ पर इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी है और एक नंबर भी दे रखा है जिसके थ्रू आप उसमें से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आर्यभट्ट गणित चैलेंज से रिलेटेड। इसका फर्स्ट एग्जाम आई थिंक सभी स्कूल्स करा चुके होंगे और टॉप 3 स्टूडेंट को वो रजिस्टर करवा चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेवल के लिए 15 दिसंबर को इसका पेपर होगा जो कि ऑनलाइन होगा। उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।